नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज का जो अपना करंट का जो सेशन है वो है मई 2026 का सूजस सार का समग्र विश्लेषण। और इससे पहले अपनी जो क्लास रही थी पाक्षिक सीरीज की, उसमें हमने 1 से लेकर के 15 मई तक का 2026 का करंट करवा दिया, सूजस का सार हो गया। और अभी जो क्लास है वो 16 मई से लेकर के 31 मई 2026 तक का हमने समग्र विश्लेषण लिया है। और ये क्लास हम यूं कह सकते हैं आगामी जो आपके एग्जाम स्पेशली यूं के वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा परीक्षा 2026, पीटी एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, वुमेन सुपरवाइजर या अन्य तमाम भर्तियों जिनमें राजस्थान जीके का बेटी अच्छा इंपॉर्टेंट है करंट का, उसके लिए किफायती है। और इसके साथ साथ में शाब्दी पब्लिकेशन की 2026 के मई तक की करंट की बुक आपके जनवरी से लेकर के मई तक की मार्केट में आ चुकी है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसी का विश्लेषण इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं 16 मई की घटना, फिर 17 मई, इस प्रकार 31 मई तक का हमारा पूरा विश्लेषण रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने 16 मई की। 16 मई को महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन कौन सा है? देखो, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी हमारी जो पॉलिसी आई थी 2024 की नीति आई थी। और इस नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। वो क्या क्या है? इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिकतम कितने रुपए तक की मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाता है? यहां प्रश्न आ सकता है। ओडीओपी के तहत 2024 नीति के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिकतम कितने रुपए तक मार्जिन मनी का अनुदान दिया जा सकता है? तो 20 लाख। तो आंसर क्या रहेगा? 20 लाख का। इसके एक्स्ट्रा भी कौन कौन से हैं? यूं कहेंगे राजस्थान के अंदर यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के ऊपर जो अनुदान दिया जाता है वो कितनी राशि है? 5 लाख रुपए तक की। और क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर के ऊपर पुनर्भरण कितना है? 3 लाख रुपए तक का। और विपणन आयोजनों में, यानी कि जो भी मार्केटिंग होती है, उसके सेमिनार किसी कंट्रीज वगैरह में बाहर होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने पर सहायता राशि मिलती है 2 लाख रुपए तक की। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमारी इसमें फीस है वो 2 साल तक पुनर्भरण की, वो 1 लाख रुपए पर ईयर की। और इसके अलावा कैटलॉगिंग एंड ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए 75,000 रुपए की राशि इसमें एक मुश्त प्रदान की जाती है। आजकल एग्जाम के अंदर जैसे कि जिनमें इकोनॉमी का पोर्शन दिया हुआ है, जैसे मैं यूं कहूं एलडीसी भर्ती हो गया, वनपाल एग्जाम हो गया, या औद्योगिक जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड के अंदर भी है, उनमें इस प्रकार के प्रश्न आने की प्रायोरिटी रहती है। तो अच्छे से इसको देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर आपको पूरे पूरे प्रावधान दिए जाएंगे ई कॉमर्स के ऊपर, कैटलॉगिंग के ऊपर, विपणन आयोजन में भाग लेने के ऊपर, मार्जिन मनी का अनुदान है वो कितने कितने का मिलता है। यहां से 4 कथन देकर के आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसी के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत हमारी 5 परियोजनाएं हैं, उनको स्वीकृति प्रदान की है। और वो कौन कौन से? ये मैं यूं कहूंगा इंपॉर्टेंट लग रहा है, राजस्थान में कुछ पूछ सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि टेक्नोलॉजी और फैसिलिटेशन सेंटर है वो कहां पे स्थापित होगा? दौसा में। कॉमन बीआईएस टेस्टिंग लैब और सीजनिंग सुविधा कहां पे शुरू होगी? चूरू के अंदर। स्टोन प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना डीडवाना कुचामन में की जाएगी। क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस, ये महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस की स्थापना कहां पे होगी? फलोदी के अंदर। टेक्सटाइल फैसिलिटी सेंटर स्थापित होगा बालोतरा के अंदर। और हाल ही में, और ये यहां तक पढ़ने हैं, तो ये 5 क्या है परियोजनाएं स्वीकृत मिली है ओडीओपी 2024 की नीति के तहत। हमारे यहाँ पे 5 परियोजनाएं कहां कहां पे स्थापित होगी। अगला नेक्स्ट लाइन है, हाल ही में 100 आइकॉनिक वीमेन ऑफ इंडिया 2026 का अवार्ड प्रदेश में किसे दिया गया? तो आंसर है शिखा शर्मा जी को मिला है, जो कहां से हैं? जयपुर से। शिखा शर्मा फ्रॉम जयपुर से इन्हें वुमेन ऑफ इंडिया 2026 का अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में देखेंगे एक प्रतिमा स्थापित की गई है, वो कहां पे स्थापित हुई है? मेड़ता सिटी में। तो मेड़ता सिटी में, और किन की स्थापित हुई है? राव दूधा जी की। तो राव दूधा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसका अनावरण किसने किया? माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, यानी कि यूं कहें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इनका अनावरण किया है। और कहां पे स्थापित हुई है? मेड़ता सिटी के अंदर है। किनकी? राव दूधा जी की है। अश्वारूढ़ प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। आगे चलते हैं, और अब आगे कुछ प्रश्न यहां से बन सकते हैं। जैसे
यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ये आपके बजट के अंदर भी है, पर्यटन के अंदर भी है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा बजट में दुर्बल नाथ जी का पनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। वो कहां पे की गई है? बांदीकुई में। तो दुर्बल नाथ जी का पनोरमा कहां बनेगा? बांदीकुई दौसा में बनेगा। श्री यादेव पनोरमा स्थापित कहां पे होगा? झालामंड जोधपुर के अंदर। यादेव पनोरमा कहां बनेगा? झालामंड जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। नागणची माता का पनोरमा कहां बनेगा? नगाना गांव बालोतरा में स्थापित होगा। राजस्थान सरकार के द्वारा डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य साइबर क्राइम के ऊपर कंट्रोल एवं रोकथाम के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? वर्तमान में काफी चर्चित भी है। डिजिटल जो क्राइम, डिजिटल अरेस्ट किए जा रहे हैं या साइबर क्राइम के ऊपर कंट्रोल के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर जो क्राइम है उनके ऊपर अंकुश लगाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान का ये मान लो मैं यूं कह रहा हूं कि 200% छपने वाला क्वेश्चन है। आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, एक्सियागोस, गोट बैंक का, और एक वर्ड आप बार बार सुन रहे होंगे, वंदे गंगा जल संरक्षण, और उसी के साथ में एक और चर्चित ज्वलंत मुद्दा हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर पॉलिसी और सेमीकंडक्टर का पहला प्लांट। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पे क्या है? राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया है दोस्तों? ये स्थापित किया गया है सलारपुर, खूसखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर में। सलारपुर, खूसखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर में राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। 15 मई 2026 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं राजस्थान सीएम भजनलाल जी शर्मा ने इसका डिजिटल के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। और भारत का पहला एसएमई लघु एवं मध्यम उद्योग के नेतृत्व वाला सेमीकंडक्टर प्लांट है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि भारत का कौन सा है? ये भारत का पहला है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है जिसे सहस्त्रा सेमीकंडक्टर के द्वारा विकसित किया गया है। तो एक प्रश्न ये बनेगा, सेमीकंडक्टर का प्लांट कहां पे स्थापित किया गया है? सलारपुर, खूसखेड़ा के अंदर। इसका डिजिटल माध्यम के रूप में उद्घाटन किसने किया? भजनलाल जी और अश्विनी वैष्णव साहब के द्वारा। नेक्स्ट, ये भारत का कौन सा है? ये भारत का पहला लघु एवं मध्यम उद्योग के नेतृत्व वाला पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, और इसको डेवलप किसने किया? सहस्त्रा। तो इसको डेवलप किसने किया है? सहस्त्रा सिंडिकेटर के द्वारा विकसित किया गया है। आगे चलते हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित सब जूनियर अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भरतपुर डीग के धनसोती गांव के यश कुमार ने बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता है? तो एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि यश कुमार का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। यश कुमार का संबंध कहां से है? भरतपुर के धनसोती गांव से है। और इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर कौन सा मेडल अर्जित किया है? बॉक्सिंग में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल पाया है। और कितने केजी वेट के अंदर? 33 किलो भार वर्ग में है। 33 किलो भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल पाया है, जो कि डीग जिले से हैं। नेक्स्ट, अब एक और चर्चा में है धोलियाजी बावजी रोपवे। अभी राजस्थान के अंदर एक नया रोपवे की परमिशन मिली है, तो वो कौन सा है? धोलियाजी बावजी रोपवे बनेगा। और ये कहां पे स्थापित होगा? गोगुंदा, उदयपुर में। गोगुंदा एक अरावली की चोटी भी है जिसकी ऊंचाई 840 मीटर है, और यहां से आयड या फिर बेड़च नदी का उद्गम होता है, जहां पर धोलियाजी बावजी का रोपवे प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से पत्रकार को मीडिया कैटेगरी में मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नाम है देव अंकुर वाघवान। 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह नेशनल शूटिंग भोपाल में राजस्थान की महिला निशानेबाज। देखो आजकल एग्जाम के अंदर गेम और प्लेयर के प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला 24वीं है सुरेंद्र कुमार नेशनल शूटिंग बॉल, अलग से पढ़ लेना गेम के बारे में। राजस्थान की किस महिला निशानेबाज ने 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक जीता है। और टीम का जो नेतृत्व है वो किसने किया? मनिनी कौशिक ने इसमें टीम का नेतृत्व किया है। और आगे चलते हैं। ये एक बार छोड़ दो, ये इसका हम आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ पे थोड़ी गलती है, इसको मैंने अगली स्लाइड के अंदर इसको सही किया है। शुरू कहां से हुआ है हम आगे इसके बाद में कराऊंगा, बिसलपुर से बाद में कराएंगे। देखो राजस्थान में चर्चा में है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कब चलाया गया है? तो यह है 25 मई से लेकर के 5 जून 2026 तक चलेगा।
और इसकी जो शुरुआत है ना वो कहां से हुई है, बिसलपुर टोंक से हुई है। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई है, बिसलपुर टोंक से हुई है। नेक्स्ट, प्रवासियों को अपनी मातृभूमि अपने गांव से जोड़ने के लिए प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। और ये कहां पे गठन किया गया है, प्रवासी प्रकोष्ठ पाली में। प्रवासी प्रकोष्ठ पाली में, प्रवासी प्रकोष्ठ कहां पे स्थापित किया गया है, पाली में। प्रवासी प्रकोष्ठ पाली में स्थापित किया गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने 2030 तक के प्रदेश में कुल कितनी अक्षय ऊर्जा को स्थापित करने का टारगेट निर्धारित किया है। ध्यान देना, 2030 तक टोटल 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने का टारगेट रखा। और इसके तहत हम देखेंगे ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापना का जो लक्ष्य है वो 10 गीगावाट का है। और विजन 2047 तक अक्षय ऊर्जा का जो टारगेट है ना वो 290 गीगावाट है। ध्यान देना, एक तो पढ़ेंगे 2047 तक कितना है, 290 गीगावाट, 290 गीगावाट। और 2030 तक जो पढ़ेंगे वो कितना है, 115 गीगावाट। ये किसका है, अक्षय ऊर्जा का। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की जो स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2002 को अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। भारत में इंडिया के पूछे अगर इंडिया का, तो भारत में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा का टारगेट है ना, भारत में कितना है, 500 गीगावाट का 2030 तक। राजस्थान कितना है, 115 गीगावाट का रखा है। और नेट जीरो का जो टारगेट है ना वो है 2070 तक। तो नेट जीरो का टारगेट रखा है वो कब तक रखा है, 2070 तक रखा है। मुझे यूं लगता है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर ऊर्जा टॉपिक राजस्थान, ऊर्जा टॉपिक इंडिया का भी डाला हुआ है, करंट के संदर्भ में भी है। दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए प्रश्न बन सकता है। नेट जीरो का टारगेट, 2030 तक का टारगेट, 2047 तक का टारगेट, अच्छे से इसको देख लेना, अच्छे से अच्छा देखना है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, अपराधियों के खिलाफ त्वरित एंड प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो अभियान का नाम है ऑपरेशन साइबर शील्ड। तो ऑपरेशन साइबर शील्ड शुरू किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की मूर्ति का अनावरण किया है। और वो कहां से किया है, जोधपुर में। लेकिन ध्यान देना, अश्वारूढ़ राव दूधा जी की प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो कहां से किया है, मेड़ता सिटी के अंदर। और भैरव सिंह जी शेखावत बाबू साहब की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है, वो मूर्ति का अनावरण हुआ, वो कहां पे हुआ, जोधपुर के अंदर हुआ है। नेक्स्ट, चाइना के संघाई शहर में आयोजित हुई आयरन मैन 70.3 प्रतियोगिता में प्रदेश के कौन से व्यक्ति ने पूरी की है। तो नाम है आशीष बड़गोती, जो कहां से है, जयपुर जिले से। आगे, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम के तहत तीरंदाजी राजस्थान के इन जिलों का गेम है। बांसवाड़ा का तीरंदाजी है, बीकानेर का तीरंदाजी, सिरोही का तीरंदाजी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर और सिरोही का तीरंदाजी। WHO की DNDi संस्था के द्वारा कीड़ी नगरा, जिसको क्या बोलते हैं, माइसोटोमा, कीड़ी नगरा यानी कि माइसोटोमा की बीमारी की दवा का अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो ट्रायल है ना, प्रदेश में कहां से किया जा रहा है, तो जोधपुर से किया जा रहा है। ये दवा कौन सी है, माइसोटोमा, जो कीड़ी नगरा की बीमारी की दवा का एक प्रकार से ट्रायल हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है, जोधपुर से हो रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद में प्रमुख विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा एवं त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई अभिनव पहल राज-उन्नति। देखो, ये इंपॉर्टेंट यूं कह सकते हैं कि राजस्थान के सीएम साहब इसका सीधा संवाद भी करते हैं, तो मुख्यमंत्री के साथ देखा जाए तो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वीसी के द्वारा सीधा संवाद करके प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बनता है, अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, बहुत बारीकी से देखना है, प्रश्न बन सकता है। देखो, राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा प्लस उनके त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई है। एक पहल शुरू हुई है, कौन सी है, राज-उन्नति। तो कौन सी पहल शुरू हुई है, राज-उन्नति। तो राज-उन्नति का पूर्ण रूप क्या है, राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन। और सीएम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी के द्वारा सीधा संवाद करके प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, राज-उन्नति। नेक्स्ट, प्रदेश में
प्रतिभाओं को ओलंपिक के मंच तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर प्रदेश में कौन सी स्कीम की शुरुआत की गई है? राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। इसका टारगेट है 2028 तक ओलंपिक गेम्स के लिए 50 खिलाड़ियों का चयन करना। कितना खिलाड़ी? 50 खिलाड़ियों का चयन करना है और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना। मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता उनको मिलता है कितना? 25,000 रुपए का पर मंथ दिया जाता है। और योजना के पारदर्शी संचालन और खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की निगरानी के लिए राजस्थान मिशन ओलंपिक समिति, राजस्थान प्रतिभा खोज एवं विकास समिति का भी गठन किया है। और इसी के साथ साथ में इसी के तहत राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो रही है। ओलंपिक मिशन के तहत सेंटर ऑफ राजस्थान के अंदर एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ गेम्स का कह सकते हो, सेंटर ऑफ ओलंपिक का कह सकते हो, गेम्स का खिलाड़ियों का एक्सीलेंस राजस्थान में, वो कहां पे शुरू किया जा रहा है? तो जयपुर में स्थापित किया गया है। और चयनित खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी मिलती है। आगे, प्रदेश का पहला ड्यूअल सोर्स पावर सप्लाई डेटा सेंटर कहां पे स्थापित किया गया है? तो यह शुरू किया गया है जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से, जो कि निजी क्षेत्र का पहला डेटा सेंटर है ड्यूअल सोर्स का। आगे, राजस्थान में गेम्स के साथ भी, गेम के बाद भी विजन के तहत प्रदेश में कुल कितने पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां प्रदान की गई है? और हम देखेंगे तो उसमें रवि बिश्नोई क्रिकेट से हैं, मननी कौशिक शूटिंग से हैं, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से हैं, सचिन कबड्डी से हैं, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग से हैं। इनको राजस्थान पुलिस सेवा में उप अधीक्षक डीएसपी के पद के ऊपर नियुक्ति प्रदान हुई है। और यहां पढ़ेंगे, यहां पे मोना जो अग्रवाल है, इनको शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक पद के ऊपर नियुक्ति प्रदान की गई है। हाल ही में जारी राजस्थान विधानसभा लोगों में ये बहुत चर्चित है, ये इसको इंपॉर्टेंट लगा ही लो भाई, बहुत ही चर्चित है, इसको अच्छे से देखना है। वापस पढ़ेंगे, क्या टैगलाइन है, क्या आदर्श वाक्य है। देखो, राजस्थान विधानसभा का जो लोगो है उसमें हमारी जो आदर्श वाक्य है ना, वो क्या है? राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। और नए लोगों में किनको जगह मिली है? इसमें राजस्थान का राज्य पशु ऊंट एवं राज्य वृक्ष खेजड़ी को भी चित्रित किया गया है नए लोगों के अंदर। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन CSR एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड सेरेमनी में कौन से संस्थान को बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो पोदार संस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में CSR अवार्ड्स नाइट 2026 समारोह में CSR लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन करियर डेवलपमेंट अवार्ड में किस संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आगे चलते हैं, WHO के द्वारा वर्ष 2025-26 में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में किए जा रहे आधार पर राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? तो राजस्थान को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के तहत राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पे प्रथम स्थान मिला है। तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान को जो रैंक मिली है वो कौन सी मिली है? पहली रैंक मिली है तंबाकू नियंत्रण के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, राजस्थान में नमो भारत कॉरिडोर के तहत कुल कितने स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो नमो भारत कॉरिडोर के तहत राजस्थान में कुल 6 स्टेशन की स्थापना की जाएगी। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन के लिए तैयार एकीकृत परिवहन योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र से कनेक्टिविटी प्लस राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा और दिल्ली NCR हरियाणा राजस्थान जुड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 196 किलोमीटर की। इसमें 22 स्टेशन होंगे। राजस्थान में 91 किलोमीटर लंबाई होगी और राजस्थान में जो स्टेशन होंगे कितने होंगे? 6। तो देखेंगे, कुल लंबाई 196 किलोमीटर है, इसमें 22 स्टेशन है, लेकिन राजस्थान में कितने हैं? 6 स्टेशन। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर की है। देखो, राजस्थान में अलवर, भिवाड़ी, नीमराणा आदि औद्योगिक क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे। 6 स्टेशन इसके अंदर हैं। आगे चलते हैं, राजविका के तहत प्रदेश का पहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रदेश का पहला संगठित बकरी मिल्क साबुन। एक तो चर्चा में आता है कौन सा? गोट बैंक। सिया गोश्त के संरक्षण के लिए राजस्थान में जो गोट बैंक बनेगा वो कहां पे बनेगा? सिया गोश्त के लिए। तो वो हमने पीछे पढ़ा कहां पे? जैसलमेर के अंदर। लेकिन राजविका के तहत स्थापित प्रदेश का पहला संगठित बकरी मिल्क साबुन शैम्पू जो प्लांट है ना, वो कहां पे स्थापित किया गया है? तो वो कहां पे? सोजत
पाली के अंदर, सोजत पाली के अंदर स्थापित है। आगे चलते हैं। यह प्लांट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के तहत राजविका की ओर से लगाया जा रहा है और हैदराबादी नस्ल की बकरियों का दुग्ध उत्पादन और साथ ही साथ में 2026 में आयोजित वर्ल्ड रोबो फेस्ट चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व प्रदेश में किसने किया है? तो इनाया खान ने। ये अलग लाइन है कि 2026 में आयोजित वर्ल्ड रोबो फेस्ट चैंपियनशिप में भारत का जो रिप्रेजेंट है ना, वो जयपुर के किसने किया? इनाया खान ने किया। आगे इसके बाद में सहकारी मॉडल के ऊपर आधारित भारत की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ प्रदेश में कहां से होगा? तो देश की सहकारी मॉडल के ऊपर आधारित पहली जो टैक्सी सेवा है जिसका नाम है भारत टैक्सी का शुभारंभ है वो कहां से होगा? जयपुर से। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए का बीमा कवर कर दिया जा रहा है? तो 25 लाख रुपए तक का इनको बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों के लिए। आगे राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा खिलाड़ियों के लिए कुल सीटों का कितना % रिजर्व किया गया है? तो 20% यानी कि कुल 10 सीटें। आगे आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप की पहुंच को जिला स्तर पर ले जाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है? तो लॉन्चपैड, हब और स्पोक मॉडल के ऊपर आधारित। आगे शिमला में चलते हैं। शिमला में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शौर्य माहेश्वरी ने, जिसका संबंध कहां से? जयपुर से। खिलाड़ी हम कह रहे हैं आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड दोनों के अंदर। तो जितने भी राजस्थानी खिलाड़ियों ने जो प्रदेश की या राष्ट्र की या विदेशों में जो भी गेम्स में कंपटीशन में जो मेडल अर्जित किया, स्पेशली गोल्ड मेडल, वो अच्छे से देखना है। तो शिमला में आयोजित हुई अखिल भारतीय ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो शौर्य माहेश्वरी, जो कि जयपुर से। पंचगौरव योजना में वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम के तहत जिम्नास्टिक कौन कौन से जिलों का गेम है? जैसलमेर का, जोधपुर का। क्रिकेट बालोतरा करौली का, बॉक्सिंग जालोर का। अब एक और चर्चा में, यानी कि 21 मई को दिवस कौन सा मनाया जाता है? गोडाउन दिवस। 21 मई को गोडाउन दिवस के अवसर पर राज्य पक्षी गोडाउन की प्रतिमा का जो अनावरण है वो कहां पे किया जा रहा है? सुधाश्री। सुधाश्री में गोडाउन का ब्रीडिंग सेंटर भी है। सुधाश्री के अंदर गोडाउन की प्रजाति पाई जा रही है, काफी संख्या में सुधाश्री में गोडाउन है और यहाँ पर गोडाउन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सुधाश्री जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में आता है। और आगे चलते हैं। नीति आयोग की न्यूली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर के अंदर, क्योंकि शिक्षा का एग्जाम स्पेशली सेकंड ग्रेड की बात करें या फर्स्ट ग्रेड अभी एग्जाम है ही, सेकंड ग्रेड की बात करें तो उनके लिए चर्चा में दो हमारे नए इनोवेशन हैं। यानी कि नीति आयोग की न्यू रिपोर्ट में राजस्थान के किन दो नवाचारों को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में उल्लेखित किया गया है? एक तो है माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रयासों से शुरू की गई कौन सी पहल? शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान। शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान प्लस दूसरी है एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली। इन दोनों को उल्लेखित किया गया है। एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली, एक है शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, इन दोनों को उल्लेखित किया गया है। आगे साइबर धोखाधड़ी के मामले में फ्रीज हुए बैंक खातों को अनफ्रीज कराने के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया गया है? जीआरएम मॉड्यूल, ग्रीवेस रिड्रेसल मैकेनिज्म मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। और अभी राजस्थान में नवीनतम जो बजट के अंदर घोषणा हुई है कि कौन कौन से पनोरमे कहां पे बनेंगे, मैंने पीछे करवा दिया। एक तो वैसे तो विद्यासागर जी का पनोरमा अजमेर बन रहा है, भामाशाह जी का पनोरमा चित्तौड़गढ़ में बन रहा है, वीर दुर्गादास राठौड़ का पनोरमा सीवान में बन रहा है, महर्षि दयानंद सरस्वती का पनोरमा अजमेर में बन रहा है और श्री खेमा बाबा का पनोरमा बन रहा है बालोतरा में बन रहा है। ये पनोरमा जरूर देख लेना क्योंकि पर्यटन के अंदर भी है और हमारे बजट का भी पार्ट हो गया। पंचगौरव योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम के तहत बास्केटबॉल किन जिलों का खेल है? देखो दोस्तों, बास्केटबॉल बाड़मेर का, भीलवाड़ा का, डीडवाना कुचामन का, झालावाड़ का, झुंझुनू का, पाली और सीकर का गेम है। आगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मारक हथियार सिस्टम लोटरिंग म्यूनिशन वायु अस्त्र फर्स्ट का सफल परीक्षण कहां पे किया गया है? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। ये भी मुझे लग रहा है आजकल ये लगभग जो अभियान हो गए या फील्ड फायरिंग रेंज से संबंधित जितने जो प्रश्न बनते हैं उसमें प्रश्न आ सकता है। नाम इसका क्या है? भारतीय वायुसेना के द्वारा मारक हथियार सिस्टम जिसका नाम है वायु अस्त्र फर्स्ट का सफल परीक्षण कहां से हुआ है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से।
और नीति आयोग के द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का संचालन, जो हमने पीछे पढ़ा था, नीति आयोग के द्वारा जिसकी प्रेज की गई है, पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम की शुरुआत कह सकते हैं, संचालन राजस्थान के कौन से जिले में विशेष रूप से किया गया, तो टोंक से। तो राजस्थान में कौन से जिले में किया गया है, टोंक से किया गया, पढ़ाई विद एआई टोंक से। आगे यहां चलते हैं, 4G ग्रीन गवर्नेंस ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन आधारित किस पॉलिसी का हाल ही में 22 मई 2026 को अनुमोदन किया गया है, इसको 4G बोलते हैं, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट, इसके तहत प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, अक्षय ऊर्जा तथा सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया गया जा रहा है। और लक्ष्य क्या है, 2028-29 तक अर्थव्यवस्था $350 बिलियन करने का टारगेट है। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, 4G का मीन्स, इसका टारगेट कब तक का है, ये इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 22 मई 2026 को मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में कितने संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है, मंजूरी मिली 3। संशोधित नियम 67, विशेष योग्यजन बच्चों को स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र एक बार ही प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट, नियम 134, पेंशनर्स अब मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। जोधपुर की आध्या माथुर ने पुणे में आयोजित नेशनल कूडो टूर्नामेंट में कौन से भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, 24 किलो के अंदर, नाम इनका आध्या। जोधपुर की आध्या माथुर ने पुणे में आयोजित कूडो टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने कितने भार केजी वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, 24 किलो भार वर्ग में। प्रदेश में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देखो एक तो माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये तो बनेगा बिचुन औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में, लेकिन एक आ जाए यादे पनोरमा, श्री यादे पनोरमा, वो राजस्थान में कहां पे बनेगा, झालामंड जोधपुर में। तो श्री यादे पनोरमा बनेगा झालामंड जोधपुर के अंदर, लेकिन माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करेंगे तो ये कहां पे बनाया जाएगा, बिचुन औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में। और राजस्थान माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं श्री प्रहलाद जी टाक हैं, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष। और आगे चलते हैं, 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए चयनित कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी का संबंध कौन से भार वर्ग से है, 70 किलोग्राम भार वर्ग से। राज्य से बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ गेम खेलने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। आगे चलते हैं, फ्यूजन ग्रुप एंड ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित मिसेज राजस्थान 2026 में गोल्ड कैटेगरी विनर कौन रही है, श्वेता कंसाना विजेता रही है, और सिल्वर कैटेगरी के अंदर उमा मीणा रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रदेश के कौन से स्थान पर सर्वेक्षण में रेयर अर्थ एलिमेंट्स नियोबियम, जिर्कोनियम, हाफनियम तथा पाए गए हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल रेयर मेटल के भंडार मिले हैं, ये मिले सिवाना बालोतरा से। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एक ज्वालामुखी कुंड है जो कि 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, विस्तारित है पूरा। परमाणु रिएक्टर, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल टेक्निक, रोबोटिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रिक्स में उपयोग रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना जो होगी वो कहां पे होगी, बालोतरा में की जाएगी। और एक बात और इंपॉर्टेंट, पिछले सेकंड ग्रेड जो एग्जाम हुए थे आपके, उनमें सभी में कुलगुरु के प्रश्न पूछे गए थे, तमाम कुलगुरु जरूर देख लेना। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन विद्यापीठ का शुभारंभ कहां किया है, तो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित फिट इंडिया साइकिलिंग संडे कार्यक्रम की जो थीम थी वो थी कॉमनवेल्थ डे 2030। और प्रदेश में संचालित किस कृषि अनुसंधान केंद्र को 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ AICRP तिल केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को। नेक्स्ट, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति रिप्स, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में किए गए संशोधन के अकॉर्डिंग तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए जो अनुदान दिया जाता था उसको 50 लाख से बढ़ा करके अब कितना कर दिया है, 1 करोड़। ध्यान देना, रिप्स 2024 राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत जो तकनीकी अपग्रेडेशन के तहत जो अनुदान मिलता था 50 लाख का, उसको कितना कर दिया है, 1 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ दस्तावेजीकरण सहायता में 50% प्रतिपूर्ति 5 लाख रुपए,
अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पार्टिसिपेट या भागीदारी के लेने पर 3 लाख रुपए का अनुदान, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर 2 लाख रुपए तक का पुनर्भरण। और साथ ही साथ में यहाँ इसके अलावा पढ़ते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा एंड नाट्य शास्त्र के विविध आयामों के ऊपर नाट्य शास्त्र पंचम वेद पर एकाग्र ग्रंथ का विमोचन है, वो किसने किया है, तो राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी ने। और इस ग्रंथ के संपादक कौन है, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को राजस्थान में किस योजना से जोड़ा गया है, तो आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत उद्देश्य क्या है, पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से तंबाकू मुक्त गांव बनाना। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की टोटल जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो कितनी है, 2.4 है, और शहरी क्षेत्र की कितनी है, 2.1 है। देश की TFR 2.1 से घट करके 1.9 रह गई है। और इसके अलावा पढ़ते हैं उदयपुर के कौन से पर्वतारोही ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के ऊपर तिरंगा फहरा करके नया इतिहास रचा है, तो मनस्वी अग्रवाल। प्रदेश की सामान्य नागरिक श्रेणी की पहली महिला जिसने एवरेस्ट शिखर के ऊपर सफल आरोहण किया। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एक्यूलेट ट्रीटमेंट प्लांट CIETP की स्थापना है, तो अनुदान वो कितना मिला है, 150 करोड़ रुपए। रिक्को एवं नॉन रिक्को औद्योगिक क्षेत्र में हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के ऊपर आधुनिक तकनीक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट स्थापित किए जाएंगे। आगे है, प्रदेश के किस राज्य मंत्री को ब्रिटेन की संसद के प्लेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान से नवाजा जाएगा, तो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार। हाल ही में गद्य विद्या में प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान 2026 किसे दिया है, तो डॉक्टर नीना छिब्बर को मिला, जो कि जोधपुर से है। नीना छिब्बर जोधपुर से। प्रदेश के किस सांसद को, ये चर्चा में है, बहुत ही चर्चित है, प्रदेश के कौन से ऐसे सांसद है जिनको सांसद रत्न अवार्ड 2026 मिला है, तो PP चौधरी साहब, जो कि पाली से सांसद है। PP चौधरी पाली से सांसद है, इनको संसद रत्न अवार्ड मिला। लेकिन प्रदेश के किस राज्य मंत्री को ब्रिटेन की संसद के प्लेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान नवाजा जाएगा, तो नाम है मंजू बागमार। और बेस्ट संसद रत्न अवार्ड है PP चौधरी साहब को। ये देखिएगा जरा, 25 मई से लेकर के 5 जून तक आयोजित होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया है, तो बिसलपुर बांध टोंक से। पढ़ाई विद AI की जो पहल शुरू हुई है वो भी टोंक से, और ये भी कहां से, टोंक से। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार, यहां से क्वेश्चन ये मान लो 56 वाला है। पद्म पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं, तो 56 वाला प्रश्न है, तीनों को अच्छे देख लेना। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्म श्री अवार्ड 2026 मिला है। गफरुद्दीन मेवाती कहां से पूछे, तो डीग से हैं। कौन से क्षेत्र से, कला क्षेत्र में मिला है, बपंग इनका वाद्य यंत्र है। और बपंग वाद्य यंत्र अलगोजा, चिकारा, जोगी, सारंगी सहित 12 पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों में निपुण सिद्धस्त हैं। नाम है गफरुद्दीन मेवाती। डीग से वाद्य यंत्र कौन सा, बपंग। बपंग का जादूगर वैसे जहूर खान मेवाती को कहते हैं, मेवाती आ जाएगा। तग्गाराम जी भील जो कि जैसलमेर से हैं, और इनका भी कला क्षेत्र, ये भी कला क्षेत्र से हैं, लेकिन ये बपंग के हैं। तग्गाराम जी भील अलगोजा की, ध्यान देना, नाक से अलगोजा बजाने में सिद्धस्त कलाकार है रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर से। लेकिन पद्मश्री मिला है तग्गाराम जी भील को, जो जैसलमेर से हैं, जो कि अलगोजा वादक है, और मटका और बांसुरी बजाने में पारंगत और निपुण है। नेक्स्ट है स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, श्री गंगानगर की शान। श्री स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जी जो कि श्री गंगानगर जिले से हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2026 का। श्री गंगानगर में नेत्रहीन बच्चों की पढ़ाई के लिए जगदम्बा अंध विद्यालय, जिसकी स्थापना इन्होंने 1980 में की थी, समाज सेवा के लिए इनको मिला है। बाकी दोनों को कला क्षेत्र में मिला है, और इनको समाज सेवा में पुरस्कार दिया गया है। आगे, इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 पुरस्कार प्रथम डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता जयपुर को मिला। उपाधि गीता रत्न 51,000 रुपए की। द्वितीय पुरस्कार यशस्वी श्रृंगी कोटा को उपाधि 21,000 की। उपाधि गीता विभूषण की राशि 21,000 की। तृतीय पुरस्कार मिला है नेहा महावर कोटा को, उपाधि है गीता भूषण की, और राशि कितनी है, 11,000 की। आगे, हाल ही में
जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, डांडेवाला जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार। और इसकी खोज किसने की है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खोज की है। और ध्यान देना, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में, नेचुरल गैस के उत्पादन में देश में ओनशोर प्राकृतिक गैस के उत्पादन में दूसरी जो रैंक है ना, वो किसकी है? राजस्थान की। तो राजस्थान प्राकृतिक गैस में दूसरी स्थान रखता है। नेक्स्ट, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित चौथी कूडो नेशनल चैंपियनशिप 2026 में ओवरऑल चैंपियनशिप में का खिताब किस टीम ने जीता है? राजस्थान जीतता है। गोल्ड 45, सिल्वर 30, कांस्य कितनी? 52। अमृत योजना के तहत प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशनों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जा रहा है? तो कुल 85 रेलवे स्टेशन का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अलानिया बांध, अलानिया बांध कोटा में जो चर्चित पक्षी है वो कौन सा है? एशियन ओपन बिल स्टार्क, एक जांगिल पक्षी। वैसे जांगिल कौन से जिले का शुभंकर है? तो डूंगरपुर जिले का शुभंकर है जांगिल। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कबड्डी किन किन खेलों का खेल है? तो सलूम्बर, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और अजमेर का। जबकि तैराकी किसका? उदयपुर का। केंद्रीय गृह मंत्री ने 26 मई को प्रदेश के किस स्थान के ऊपर प्रहरी सम्मेलन का आयोजन को संबोधित किया? तो वो किस स्थान से किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने सांचू पोस्ट बीकानेर से किया है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों में रणनीतिक गांवों का चयन विकास कार्यों के लिए किया गया है? तो 5 जिले किए गए हैं। और कितने गांव हैं? 184 गांव। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकता हेतु राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम के तहत 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गांवों के विकास हेतु प्रतिवर्ष कितने रुपए का प्रावधान है? 150 करोड़ रुपए का। घरेलू पर्यटकों को गर्मियों में पर्यटन हेतु आकर्षित करने के लिए कौन सा अभियान राजस्थान में पर्यटन विभाग ने चलाया है? समर इन राजस्थान अभियान की शुरुआत की है, समर इन राजस्थान। और इस अभियान के तहत विजिट माई स्टेट एंड हॉलिडे इन राजस्थान विशेष अभियान चलाए जाएंगे। द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन ने किस अभयारण्य में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर खोलने की हेतु एमओयू किया है? सीरीज का अभयारण्य अलवर में किया। और देश का पहला रेलवे कारखाना जहां ट्रेनों के बायो टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाला इनोकुलम बैक्टीरिया तैयार किया जा रहा है, तो केरीज कारखाना अजमेर। और ये राजस्थान का पढ़ेंगे, पहला राजस्थान का लोको केरीज कारखाना है जिसकी स्थापना 1879 को अजमेर में हुई थी। गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड भरतपुर में अपना घर आश्रम को किस कैटेगरी में दुनिया का पहला शेल्टर होम घोषित किया है? फीमेल कैटेगरी में दुनिया का पहला शेल्टर होम घोषित हुआ है ये कि फीमेल कैटेगरी के अंदर है कहां पे? भरतपुर में। नाम क्या है? अपना घर आश्रम है, फीमेल कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित न्यूक्लिड ऑर्थोपेडिक सेंटर में राजस्थान के पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन बने हैं? डॉक्टर रोहिल सिंह कक्कड़ बने हैं। और चाइना में संपन्न 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर की दिव्यांशी जैन ने कौन सा मेडल हासिल किया है? तो कांस्य पदक। ये खिलाड़ी का नाम है दिव्यांशी जैन, फ्रॉम कहां से? जयपुर से इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। और नेक्स्ट ये मैंने पीछे करा ही दिया, समर इन राजस्थान अभियान की शुरुआत होगी राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटकों को गर्मियों में पर्यटन हेतु आकर्षित करना। और इस अभियान के तहत विजिट माई स्टेट और हॉलिडे इन राजस्थान विशेष अभियान चलाए जाएंगे। आगे ये और चर्चा में इंपॉर्टेंट एक एमओयू हुआ है। देखो, राजस्थान कृषि विभाग और बागवानी एआईए के बीच में एमओयू हुआ है। राज्य में नवीन कृषि की तकनीक को उत्पन्न करना तथा मौसम की सटीक जानकारी को प्राप्त करने के लिए एमओयू हुआ है। और अब आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, एशियन जूनियर स्क्वैश, भारत ने एक स्वर्ण सहित 8 पदक अपने नाम हासिल किए। और जयपुर के दिव्यांशी ने चाइना में कांस्य पदक हासिल किया, जो मैंने पीछे करवा दिया। तो दिव्यांशी ने कांस्य पदक जीतता है। और दिव्यांशी का संबंध कहां से? जयपुर से है। गेम कौन सा है? स्क्वैश। और जोधपुर की नीना छिब्बर को प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान 2026 का मिला है। और डॉक्टर नीना छिब्बर को सम्मान है प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान। और संस्था कौन सी? मेदिनी प्रेरणा साहित्य संस्था के द्वारा। स्थान कहां पे मिला है? बेंगलुरु के अंदर। तो ये थे करंट का 16 से लेकर 31 मई तक का। इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम आप ये ज्वाइन कर सकते हो, जीके विद राकेश जहांगीर, जहां पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा साप्ताहिक पब्लिकेशन की जनवरी से लेकर के 1 मई तक की संपूर्ण एक राजस्थान की करंट की सुजस बुक मार्केट में आ चुकी है। उसमें कंप्लीट टू द टॉपिक वाइज सारा करंट सुजस वो दे रखा है। थैंक यू दोस्तों। ओके।